नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतर होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो एक खास वीडियो है। खास वीडियो का अर्थ ये हुआ कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी 4600 ग्रेड पेपर काम कर रहे हैं। ये एक शॉर्टकट है दोस्तों। क्या शॉर्टकट है? मैं जो कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, जो जॉब में नहीं है और जो जीएसटी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्यों जानकारी है, जरा मैं इसे एक्सप्लेन करूं। ये जो एक आज का जो पोस्ट है, ये डिप्यूटेशन का पोस्ट है। डिप्यूटेशन क्या होता है, जरा मैं इसे एक्सप्लेन करूं और फिर मैं इस फॉर्म के डिटेल के बारे में बताऊं। डिप्यूटेशन का अर्थ होता है कि सपोज करिए कि आपका सिलेक्शन जीएचटी में हो रहा है या डायरेक्ट एसएचटी में हो रहा है, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के रूप में, एसटीओ के रूप में हो रहा है, और आपने जॉब करते हुए मिनिमम 3 साल अपने पूरे कर लिए। 4600 ग्रेड पेपर काम करते हुए आपने मिनिमम 3 साल का समय बिता लिया। लेकिन फिर भी आपने देखा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आपके डिपार्टमेंट में नेक्स्ट प्रमोशन यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए जो समय लग रहा है वो शायद 7 या 8 साल का समय लगने वाला है। कि आपने देखा कि भाई मेरा नेक्स्ट प्रमोशन फ्रॉम डेट ऑफ माय ज्वाइनिंग 7 to 8 ईयर्स या कई डिपार्टमेंट में तो 10 साल में ये प्रमोशन होने वाला है। तो आपको लगेगा कि यार इतने 10 सालों तक मैं एक ही पोस्ट पर बैठा रहूंगा, क्या ये बोझिल नहीं है? मुझे बहुत अधिक इकोनॉमिकल फायदा भी नहीं हो रहा है। हर साल ग्रेजुअली गवर्नमेंट आपकी सैलरी बढ़ाती रहती है, 3 बार बढ़ाती है। 3 बार यानी कि 2 बार डीए के फॉर्म में और 1 बार जो है एनुअल इंक्रीमेंट होता है, उस फॉर्म में आपकी 3 सैलरी जो है लगातार थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट उसमें होता रहता है। लेकिन अगर आपका प्रमोशन होता है तो वो एक तरीके से बल्क इंक्रीमेंट है, बड़े तौर पर इंक्रीमेंट होता है। लेकिन वो भी अर्ली प्रमोशन हो तो, अगर ये प्रमोशन बहुत लेट से हो रहा है 8, 9 या 10 साल के बाद, तो तब तक आपकी सैलरी और जो प्रमोशन होने के बाद जो सैलरी है शायद उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं जाता है। यानी कि हर साल जो आपकी सैलरी धीरे 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 जो बढ़ रही है, आप सेम बेसिक पे पर पहुंच जाते हैं और उस समय 10 साल के बाद प्रमोट होने के बाद भी आपकी सैलरी लगभग उतनी ही होती है जितना आप ऑलरेडी पा रहे थे। तो डिप्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, वो कैसे शॉर्टकट है, क्या फायदा मिलता है इससे, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करूं। और उन तमाम कैंडिडेट को जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जरा ध्यान से सुने कि आप ने अगर मान लीजिए एसएसटी के पोस्ट पर 3 साल काम कर लिया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट निकलते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से पोस्ट निकलते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उस डिपार्टमेंट में अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे और वो डिपार्टमेंट आपसे एक छोटा सा हो सकता है एग्जाम ले ले, या हो सकता है इंटरव्यू ले लिए, या हो सकता है कि आपके ट्रांसलेशन का स्किल टेस्ट ले ले, समथिंग एक उनका एक प्रोसीजर होगा। वो डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कि उनका क्या प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर के बेसिस पर वो आपको सेलेक्ट करेंगे और आप केवल 3 साल के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करने के बाद ही तुरंत दूसरे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे। और वो डायरेक्टर आप कम से कम मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल तक आप वहां पर काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क परफॉर्मेंस वहां क्या है, और प्लस आपका डिपार्टमेंट आपको परमिट कर रहा है या नहीं 5 सालों तक वहां काम करने के लिए। तो आप मिनिमम 5 साल तक वहां काम करके आए तो 5 + 3 8 साल आपने काम कर लिया। और जब आप वापस यहाँ आएंगे तब भी आपको पता चलेगा कि आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं और आपका प्रमोशन जस्ट होने ही वाला है या तब तक हो चुका है। तो कहने का अर्थ यह है कि 3 साल के बाद ही आप वो सैलरी लेना स्टार्ट कर देंगे जो आपको मिनिमम यहां पर 8, 9 या 10 साल के बाद मिलना था। तो मात्र 3 सालों के बाद आप वो सैलरी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर आप बन सकते हैं जस्ट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ योर सर्विस। तो इसीलिए इसको डिप्यूटेशन पोस्ट कहा जाता है और बहुत फायदेमंद होता है। तो ये एक पोस्ट सेम वैसा ही निकला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी 4600 ग्रेड पेपर काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपने 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो निकला है।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है ये पोस्ट राजभाषा का असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। और खास बात मैं बता दूं, ये डेपुटेशन प्लस प्रमोशन बेसिस पोस्ट है। मैं जरा इसे भी एक्सप्लेन करूं। डेपुटेशन प्लस प्रमोशन का अर्थ क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि आप उस डिपार्टमेंट में गए असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर, और असिस्टेंट डायरेक्टर पे आप मिनिमम आपने 3 साल का काम किया, और 3 साल के बाद ऊपर जो डिप्यूटी डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो वेकेंट हो गया, क्योंकि वहां के डिप्यूटी डायरेक्टर मान लीजिए रिटायर कर गए सपोज। तो 3 साल के बाद आप उस डिपार्टमेंट में अपने आप डिप्यूटी डायरेक्टर बन जाएंगे। तो आपने जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस वहां डेपुटेशन पर आप ले रहे हैं, 3 साल आप असिस्टेंट डायरेक्टर काम करेंगे और 2 साल आप डिप्यूटी डायरेक्टर के रूप में काम करके वहां आएंगे। डिप्यूटी डायरेक्टर की केवल काम नहीं, सैलरी भी लेकर के आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है ऐसे पोस्ट का, जिसको डेपुटेशन प्लस प्रमोशन पोस्ट कहा जाता है। तो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन 5 साल के बाद ये भी ध्यान रहे कि आप अपने पैरेंटल कैडर में, पैरेंटल कैडर का अर्थ ये होता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एक्चुअल में एसएससी के द्वारा सिलेक्शन हुआ है, उस कैडर को पैरेंटल कैडर कहते हैं। तो पैरेंटल कैडर में आप जो है वापस लौट कर आएंगे अपने, और फिर यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो प्रमोशन है, आप उसमें जो है अपने आप को लगाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है एजुकेशन का, जो कि एसएससी का है। मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो आप इसे देख सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो। दूसरी बात जो इसके लिए डिमांड किया गया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसके बाद आपको अपने डिपार्टमेंट से देना पड़ेगा कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दूसरा विजिलेंस क्लियर सर्टिफिकेट। विजिलेंस क्लियर मतलब आपके ऊपर किसी तरह का कोई विजिलेंस से संबंधित कोई केस ना चल रहा हो, इसी को कहते हैं विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको आपके डिपार्टमेंट के कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल के लोग जो हैं आपको इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट आपका देंगे, वो देना पड़ेगा। अगर पिछले 10 सालों में आपके ऊपर कोई मेजर या माइनर पेनाल्टी लगा है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपार्टमेंट डिसाइड करती है। अगर जॉब करते वक्त, सर्विस करते वक्त अगर किसी पर्सन ने किसी तरह की कोई गलती की है, कोई बड़ी गलती की है, तो मेजर और माइनर जो है पेनाल्टी लगाई जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ पिछले 5 साल का अपार या फिर एसीआर। ये अपार और एसीआर क्या होता है, यूं समझाऊं कि जैसे स्कूल में बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट होता था, ठीक वैसे ही हर साल जॉब होल्डर्स जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए अपार या एसीआर भरा जाता है, जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कि आपने कैसा काम किया, आपको उसके लिए मार्क्स दिया जाता है। आउट ऑफ 10 एक रैंकिंग सिस्टम होता है, आपको वो दिया जाता है। तो पिछले 5 साल का आपको अपार का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट, डिग्री सर्टिफिकेट और जितनी भी आपके आईडी प्रूफ्स है वो सब देने पड़ेंगे। ये सब कुछ आपको भेजना है बाय पोस्ट, यानी कि ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। ये सब कुछ ऑफलाइन भेजना है। कहाँ भेजना है ये एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप बिल्कुल चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, उसका बिल्कुल फॉर्मेट अवेलेबल है, आप उसमें से भर सकते हैं, तो इजी होगा। एड्रेस मेंशन है, मैं आपके स्क्रीन पर वो एड्रेस भी दे देता हूं। ये है सेक्शन ऑफिसर, रूम नंबर 332, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि भवन में, न्यू दिल्ली में आपको भेजना है। ये विद इन 60 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, यानी कि ये नोटिफिकेशन पब्लिश होने के 60 दिनों के अंतर्गत, कहाँ पब्लिश, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के 60 दिनों के अंतर्गत आपको ये भेजना है। तो मैं बता दूं कि ये नोटिफिकेशन 6 जून को डिपार्टमेंट के द्वारा साइन हुआ था। तो अगर 6 जून को साइन हुआ तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो भी उसके नेक्स्ट वीक वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज रहा होगा उसमें ये आया होगा।
तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि 10 तारीख के बाद मिनिमम जो है ये प्रिंट हुआ होगा। तो मतलब आप अभी भी आपके पास समय है कि 10 अगस्त मिनिमम इतने तारीख तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इससे संबंधित जो है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आप भेज सकते हैं। मिनिमम आपके पास 10 अगस्त का समय है, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, तो आप इसे जरूर भेजें। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपसे सुझाव चाहता हूं कि आप मुझसे किस विषय पर, किस टॉपिक पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं, तो आप मुझे वो टॉपिक बताएं ताकि मैं आप तक वो वीडियोस जो है ला सकूं। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर इसके बाद भी अगर किसी भी कैंडिडेट के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं दोस्तों, केवल टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट करिए और मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। आप मेरे YouTube वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, वहां भी मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो आप बिल्कुल अपने सवाल करें और जो भी डाउट से आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।